Good morning, class 11th. So today we are continuing our lesson 7, The Adventure, written by Jayant Nalika. So today we are continuing our lesson from page number 61. That is the third paragraph on this page. So हमने पढ़ा कि जो देश पांडे जी जो प्रोफेसर काइटोंडे थे वो उनके मन में कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी और वो इसी चीज़ की तलाश में वो पुणे बॉम्बे ट्रेन पकड़ते हैं और वहाँ पे पुणे पहुँचते हैं। साथ ही साथ वो वहाँ से लौटने का प्लान भी वो बना लेते हैं और जब वो पुणे पहुँचते हैं तो उनको कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए बिल्कुल नई थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि अभी भी ब्रिटिश यूनियन का शासन था, साथ ही साथ पूरी तरीके से जो रूल्स था अभी भी वो इंडियंस का नहीं हुआ था। और देखा कि जो वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी सारी वो भी ब्रिटिश रूल की ही याद दिला रही थी। सो लेट्स कंटिन्यू व्हाट हैपेंस आगे क्या इसमें आगे हम पढ़ेंगे। हम आज कंटिन्यू करते हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन। मीन्स जो ट्रेन थी यानी कि जो ये पुणे बॉम्बे एक्सप्रेस जो ट्रेन थी ये दादर आते आते थोड़ा सा ये इसकी स्पीड कम हो गई एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, और अपने डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ पर उसको रुकना था उस जगह पे जाकर रुक गई। वो था विक्टोरिया टर्मिनस। मीन्स विक्टोरिया टर्मिनस जो उसका डेस्टिनेशन था ट्रेन का वो वहाँ पे जाकर रुक गई। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। जो स्टेशन था विक्टोरिया टर्मिनस वो काफ़ी साफ़ सुथरा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ब्रिटिश ऑफिसर्स। और वो जो स्टाफ मेंबर्स थे वहाँ के जितने भी लोग काम करने वाले थे उनमें ज़्यादातर एंग्लो इंडियंस और पारसीज थे, थोड़े बहुत मुट्ठी भर ब्रिटिश ऑफिसर्स भी शामिल थे। एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। जब गंगाधर पंत स्टेशन से उतरा, मतलब जब वो स्टेशन पर पहुंचा या स्टेशन पे उतरा, ही फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। उसने अपने सामने एक बिल्डिंग देखी। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी। और जो लेटर्स जो अक्षर उस पर लिखे हुए थे प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी, वो उसकी पहचान की घोषणा कर रहे थे, मतलब उसकी पहचान बता रहे थे। टू दोज हु डिडंट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, उन लोगों को खास तौर से जो इस बॉम्बे लैंडमार्क को नहीं जानते थे। उस पर क्या लिखा था उस बिल्डिंग पर? ईस्ट इंडिया हाउस, हेड क्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया हाउस का हेड क्वार्टर है जो कि किसके अंडर आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आती है। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, प्रोफेसर काइटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा शॉक्स के लिए पहले ही तैयार थे, प्रोफेसर काइटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन इन चीज़ के लिए कि मतलब अभी भी ब्रिटिश रूल होगा या इस तरीके के हेडक्वार्टर्स अभी भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ समय के लिए 1857 की घटनाओं के बाद बंद हो गई थी। एटलीस्ट दैट इज़ वॉट हिस्ट्री बुक्स सेड, कम से कम हिस्ट्री बुक्स तो यही कहती थी क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1857 की घटनाओं के बाद कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। यस हेयर इट वॉज नॉट ओनली अ लाइफ बट फ्लरिशिंग, लेकिन ये तो थी, मतलब उस बिल्डिंग की बात हो रही है कि वो बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद थी। नॉट ओनली अ लाइफ, न केवल जीती जागती थी, बट फ्लरिशिंग, बल्कि फलती फूलती भी थी। मीन्स जो बिल्डिंग थी वो वहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद थी और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिंग थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न पर बिफोर 1857। तो इसका मतलब हिस्ट्री ने कुछ अलग ही मोड़ लिया था शायद 1857 के पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड ही हैड टू फाइंड आउट। कब और कैसे ये हुआ ये अभी उनको मतलब प्रोफेसर काइटोंडे को ये पता लगाना था। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग हॉर्नबी रोड एज इट वॉज कॉल्ड, ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। वो हॉर्नबी रोड जिस तरह से उसका नाम था वो उसके सारे उसके किनारे वो चल रहे थे। ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, वहाँ पर अलग अलग दुकानें, अलग तरीके की ऑफिस बिल्डिंग्स उनको दिखाई दी। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, लेकिन वहाँ पर कोई हैंडलूम हाउस बिल्डिंग मतलब इस तरीके की कोई बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बजाय एक हैंडलूम बिल्डिंग के वहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी या जो ऑफिसेस थे वो थे
वूल मतलब वूल वर्ड डिपार्टमेंट है जहाँ पे मतलब ऊन का काम होता था या फिर शूज़ का काम होता था। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड्स, पार्सलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, और कई सारी बिल्डिंग्स जिसमें लॉयड्स, बार्कलेज और ब्रिटिश जो बैंक्स है उनकी बिल्डिंग्स थी, एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, जिसको कि कह सकते कि काफ़ी ऊंची गली में, जो इंग्लैंड का जो सबसे ऊंचा शहर है उस गली में काफ़ी ऊंचाई पर उनके ऑफिसेस थे। He turned right along Home Street and entered Forbes building. अब वो सीधा होम स्ट्रीट मतलब जो जिस गली में उनको घुसना था वहाँ पर घुसे एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, और मतलब होम स्ट्रीट एक गली का नाम है, एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग में घुस गए। आई विश टू मीट मिस्टर विनय काइटोंडे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। मिस्टर काइटोंडे ने उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर जो एक अंग्रेज़ रिसेप्शनिस्ट थी उससे कहा, मुझे मिस्टर विनय काइटोंडे से मिलना है। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. जब मिस्टर गाइटोंडे ने विनय गाइटोंडे से मिलने की इच्छा बताई तो उस रिसेप्शनिस्ट ने टेलीफोन लिस्ट को ढूंढा, स्टाफ लिस्ट को ढूंढा, एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जिस डायरेक्टरी में उनका नाम था उसको सर्च किया, ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, उस फर्म की जितनी भी ब्रांचेस थी उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जो उनकी डायरेक्टरी थी उसमें उसका नाम सर्च किया। शी शुक हर हेड एंड सेड, उसने अपनी गर्दन हिलाकर कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम आइदर हियर ऑन एनी फॉर्म ऑफ आवर ब्रांचेस। मैं सॉरी मतलब मुझे दुख है कि मैं इस तरह का कोई नाम ना तो यहाँ पे ना ही हमारे किसी ब्रांचेस में कोई नाम ऐसा मुझे मिला है। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, कि आपको विश्वास है कि वो यहीं पर काम करते हैं। दिस वॉज ए ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, ये एक उनके लिए बड़ा झटका था लेकिन पूरी तरीके से वो इसके लिए उम्मीद भी नहीं थी, मीन्स थोड़ी थोड़ी उम्मीद उनको इस बात से थी। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। मिस्टर विनय काइटोंडे, मीन्स यहाँ पर वो खुद की ही बात कर रहे हैं जहाँ पे वो विनय काइटोंडे के नाम से काम करते थे, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर खुद एक इस दुनिया में मरा हुआ इंसान हूँ, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव, तो इस बात की उनके लिए क्या गारंटी है कि उनका बच्चा इस दुनिया में ज़िंदा, मतलब इस दुनिया में ज़िंदा होगा। कहने का मतलब कि जो कागज़ हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें उनका बेटा भी ज़िंदा होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न, हो सकता है ये भी बता दिया जाए कि वो तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, बड़े शिष्टाचार के साथ उन्होंने इस रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद कहा और बाहर आ गए। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, ये उनके नेचर की क्वालिटी थी, उनका एक गुण था स्वभाव का, नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि वो कहाँ पर रुकेंगे। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, बल्कि उनकी जो मेन चिंता थी वो ये कि जो मेन लाइब्रेरी थी वहाँ की एशियाटिक सोसाइटी की, वहाँ पर पहुंचकर उस इतिहास की पहेली को, रिडल मीन्स उस पहेली को वो सुलझा पाएँ। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट द रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, जल्दी से अपना लंच फिनिश कर रेस्टोरेंट में वो टाउन हॉल की तरफ बढ़ने लगे, मतलब उन्होंने अपना रुख टाउन हॉल की तरफ किया। मॉर्निंग क्लास 11th, तो आज भी हम अपना 7th लेसन ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ द एडवेंचर एंड रिटन बाय जयंत नालिका। इस लेसन में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी कि जो मिस्टर काइटोंडे हैं उनका नाम एम्प्लॉय लिस्ट में है ही नहीं, प्लस जैसे हिस्ट्री में उन्होंने पढ़ा कि मराठास के बीच में वॉर हुआ और उसके बाद मराठास जीते, लेकिन है ना वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं पूना तो वहाँ पे देखते हैं कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन है, जबकि हिस्ट्री में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। हिस्ट्री में मेंशन है कि 1857 की युद्ध के बाद जो घटनाएं हुई उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्डिंग तो है ही सही, प्लस वो काफ़ी प्रोग्रेसिंग भी है, मतलब काफ़ी तरक्की कर रही है। वहाँ के जो सारे काम हैं वो सब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही हैं, और जितने भी बैंक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब रिलेटेड टू इंग्लिश हैं। तो वो सोचते हैं कि मतलब जो उनके मन में उथल पुथल चल रही है, जो उस मन में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बेचैनी है, उस चीज़ को दूर करने के लिए वो सोचते हैं कि वो टाउन हॉल जाकर जो लाइब्रेरी है वहाँ पर हिस्ट्री की बुक्स को सर्च करेंगे। इसीलिए वो अपना जल्दी से छोटा सा जो भी लंच था फटाफट से कंप्लीट करते हैं एक रेस्टोरेंट में जाकर, और फिर टाउन हॉल की तरफ जाते हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन।
दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 62। हम यहाँ से अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे। यट टू हिज रिलीफ, यस टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। हाँ, उनको बहुत राहत मिली ये देखकर कि टाउन हॉल वहाँ पर था। एंड इट हाउस द लाइब्रेरी, और उसमें लाइब्रेरी भी थी। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। वो रीडिंग रूम के अंदर घुसे और वहाँ से उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स की लिस्ट मांगी इंक्लूडिंग हिज ओन। खुद साथ में उन्होंने खुद की लिखी हुई, क्योंकि वो खुद एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार हैं मिस्टर गाय टोंडे, तो उन्होंने इसलिए अपनी लिखी हुई किताब भी मांगी। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। समय पे ड्यूली मीन्स टाइमली 5 वॉल्यूम्स हिस्ट्री के उनकी टेबल पर आ गए थे। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, उन्होंने शुरुआत से शुरू की। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। जो वॉल्यूम 1 था वो उनको अशोका की जो इतिहास है अशोका का उसके तक, या जो अशोका का काल था मौर्य काल, वहाँ तक लेके गया, वहाँ तक उन्होंने पढ़ा। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, जो वॉल्यूम 2 था वो समुद्रगुप्त तक था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, जो वॉल्यूम 3 था वो मोहम्मद गौरी के ऊपर था। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और जो वॉल्यूम 4 था वो औरंगजेब की डेथ तक उन्होंने जहाँ पर ख़त्म होता था वहाँ तक उन्होंने पढ़ा। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। यहाँ तक जिस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा था, बिल्कुल जैसा मतलब उन्होंने समझा था, जैसा उन्होंने अभी तक जाना था हिस्ट्री को, बिल्कुल वैसा ही था। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, एविडेंटली मीन्स क्लियरली, जो एक साफ साफ जो बदलाव देखने को मिला वो था लास्ट वॉल्यूम, यानी कि जो आखिरी संस्करण था उस ऐतिहासिक किताब का, उसके अंदर। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न। 5th वॉल्यूम को दोबारा दो बार उन्होंने पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा। गंगाधर फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट, लास्ट में वो एक शॉर्ट, एक एक्यूरेट एक मोमेंट, एक ऐसे क्षण पर आकर पहुंच जाते हैं वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, जहाँ पर हिस्ट्री ने एक नया ही मोड़ लिया था। मीन्स उस पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को, उस बुक को एक इस तरीके के बिंदु पर वो पहुँचते हैं जहाँ से इतिहास ने मोड़ लेना शुरू किया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, उस पेज में पानीपत के युद्ध का वर्णन किया गया था। एंड इट मेंशन दैट द मराठास वन इट हैंडसमली, और यह भी जिक्र किया गया था कि मराठास ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस युद्ध को जीता था। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस बैक टू काबुल बाय द ट्रायम्फेंट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वासराव। साथ ही साथ उसमें ये लिखा था कि अब्दाली जो था वो जिस रूट से आया था उसको उसी रूट से उसका पीछा कर काबुल भेज दिया गया बाय द ट्रायम्फेंट मराठा आर्मी, जो बहुत ज़्यादा उत्साहित, जो बहुत ज़्यादा जीत की खुशी में जो जीत का जश्न मना रही थी मराठा आर्मी, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और उसके भतीजे यंग विश्वासराव ने किया था। उन दोनों ने मिलकर और उनकी आर्मी ने मिलकर, उनकी सेना ने मिलकर अब्दाली को वापस काबुल भेज दिया था। एक्चुअली यहाँ पर ये बात बताने की है कि जो पानीपत के कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए पानीपत के। जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का वो 1561 में हुआ, सेकेंड 1556 में हुआ, और जो थर्ड बैटल था वो 1761 में हुआ। लेकिन जो यहाँ पर जो बदलाव कहा जा रहा है ना कि यहाँ से हिस्ट्री ने एक मोड़ लिया, वो क्या था कि इसमें जो जीत थी वो मराठाओं की नहीं हुई थी, उसमें जो जीत थी वो अहमद शाह दुरानी की हुई थी, जिसमें मराठास काफ़ी बुरी तरीके से हार गए थे। लेकिन यहाँ पर मेंशन क्या है कि जो मराठा आर्मी है वो जीती थी।